स्क्रीन अगर दिख रही हो तो प्लीज बताएंगे। तो सर आप लोग ये देख पा रहे हैं हमारा ये पोर्टल है, तो जो भी काउंसलिंग होगी हमारे इसी पोर्टल के थ्रू होगी। इसका जो यूआरएल है, जो लिंक है, वो आप सभी जिलों को शेयर कर दिया जाएगा। और अगर नहीं भी किया जाता है तो जितने भी प्रोग्रामर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज उसको एक बार नोट कर लें कि हमारा पोर्टल है bpsc-joining.thecodebucket.com। ये यूआरएल है, इससे आपको ये नहीं लेना है कि ये बीपीएससी क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है। ये हमारे लिए यूआरएल है, ये पोर्टल है। ये पोर्टल आप लोग सभी नोट कर लेंगे, और अगर नहीं होगा तो ये शेयर तो जरूर की जाएगी। आप लोग बस इसको ध्यान में रखेंगे कि जो भी काउंसलिंग होगी हमारे इसी पोर्टल ओके। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा दो अलग अलग ड्रॉप डाउन आपको दिख रहे होंगे, सेलेक्ट यूजर टाइप और योर यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर टाइप पे जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे नीचे में आपको पंचायती राज का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ से पंचायती राज को सेलेक्ट करना है। पंचायती राज को सेलेक्ट करते ही 38 जिला के अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिनका हम लोगों ने आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन करना है। इसको ध्यान में ये रखना है कि आधार वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट का नाम मेरे पास दिख रहा है और जो आधार नंबर मेरे पास दिख रहा है, ये दोनों उस कैंडिडेट का होना चाहिए। आप पहले आधार कार्ड लेके आप मिला लेंगे कि आधार पे नाम जो है वो सिर्फ वैष्णवी या कोई भी नाम लिखा हुआ है तो सिर्फ वही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। और यहाँ जो आधार नंबर दिख रहा है, ये आधार नंबर सही है कि इस नंबर में कुछ गलती है। पहले आप ये अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं ये दोनों जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों सही है, जेन्युइन है, तब आप कैंडिडेट से पूछेंगे, जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग करवाने आएंगे उनसे आप पूछेंगे कि आधार वाला मोबाइल नंबर अपना बताएं कि आधार में आपने कौन मोबाइल नंबर डाल के रखा है। अब चूंकि ये महिला, ये कैंडिडेट जो है, ये कैंडिडेट हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे आधार नंबर हम अपने टीम मेंबर के डाल देते हैं ताकि ओटीपी गिरा के आपको समझा सके क्या इशू। सर 1 मिनट लाइन पे बने रहेंगे, मैं कर रहा हूँ। यूआरएल जो दिया है वही है, मोबाइल नंबर गलती दे दिए तुमको। आधार वाला जो लिंक है लेके आएगा नंबर डाल सकते हैं ना, थोड़े के जो आवेदन में दिया वही नंबर वो नहीं आधार वाला देगा उस समय। आधार ये थोड़ा का मालूम नहीं है हमारा कौन नंबर है। सबको अप्लाई किया है ना, लेटर मिला सब के लेटर का मिला, सब खोज के ले सब ओके करवा दिया। बोला उसके ना है मोबाइल नंबर, हम कल 4 लोग को दिला बनी लेटर, 4 क्लास में है, मोबाइल लेके आइएगा आधार वाला मोबाइल। वही अमन जी कोड बकेट होगा, अमन जी कोड बकेट होगा। सर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपने जो एम्प्लॉय है उनका नंबर डाल दिया है। एक मिनट सर 493529 पीडीएफ जो जनरेट होगा उसका है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने आधार नंबर डाला, हमसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैंने जैसे डाला, सेंड ओटीपी पे करूंगा। सेंड ओटीपी करते हुए अगर ये कॉम्बिनेशन सही होगा कि नाम, आधार नंबर, जेंडर और मोबाइल नंबर, अगर ये चारों का कॉम्बिनेशन मेरा सही होगा तो आधार कार्ड के सर्वर से हमको ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा यहाँ पे तो कैंडिडेट है उनके मोबाइल नंबर। तो सर क्या ओटीपी आया? 575 ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे। ओटीपी मेरी वेरीफाई हो जाएगी
तो मेरे पास ऐसा कोई सेक्शन खुलेगा। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। इसके लिए आप लोग प्लीज फोकस करेंगे। देखना क्या है कि इस कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट का नाम अभी वंशिका था, उस कैंडिडेट ने यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट उन्होंने डाला है। अब आईडी प्रूफ सर्टिफिकेट, तो जैसे ही इस आंख पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल जाएगा। उन्होंने यहाँ पे डाला है पैन कार्ड और आधार, सॉरी ESIC, मतलब ये है इनका, सॉरी वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पे उन्होंने डाला है अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन्होंने सब डाल दिया। आप ये हार्ड कॉपी लेके वहां पे वेरीफाई करेंगे कि ये जो दस्तावेज उन्होंने डाला है यहाँ पे वो सही है कि नहीं सही। पहला चीज तो ये वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई करते होते पता चलता है कि नहीं सब कुछ सही है, तो आप सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि जो आधार का, ये चीज हमेशा याद रखें कि आधार कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होता है। आधार कार्ड का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आप सीधे जाके इसको अदर में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक अदर करके ऑप्शन होगा, इसको अदर पे सेलेक्ट कर देंगे। फिर आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसको आपको मैप देख लेना है कि ये जो सर्टिफिकेट है उन्होंने जो डाला है वो सब सही है कि नहीं है। ये आप वैसे ही मैप कर देंगे कि कौन से राज्य का है और कौन से बोर्ड का है। अगर आपको बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है, आपने राज्य सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कौन से राज्य का है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो ये बिहार का ही है, तो यहाँ पे आप बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये कौन से बोर्ड का है आप यहाँ पे देख लेंगे कि बोर्ड का नाम है कि नहीं। अगर बोर्ड का नाम है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको बोर्ड का नाम नहीं मिलेगा तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे सर कि अदर एक आपके लिए ऑप्शन है, ये आपके लिए ये नहीं है कि आप सारे में अदर डाल के छोड़ देंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट है, मैट्रिक सर्टिफिकेट खोल के देखेंगे तो ये मैट्रिक सर्टिफिकेट CBSE का है। ये CBSE का है, तो आप सबको पता है कि CBSE के हेडक्वार्टर क्या है, मेरा दिल्ली है, तो यहाँ से हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे कर करके हम सारे का सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये भी है, इनका 12th वाला मार्कशीट भी है, ये भी CBSE का है। यहाँ से हम CBSE के हेडक्वार्टर क्या है मेरा, दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से CBSE सेलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेजुएशन देखेंगे, ग्रेजुएशन कहाँ से है मेरा, पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी में बिहार में आता है, यहाँ से हम फिर से बिहार सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से हम पटना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है, ये पटना वुमेन्स कॉलेज भी दिख रहा है स्पेसिफिक। हम डायरेक्ट पटना वुमेन्स कॉलेज यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये काम आपको करना है, ध्यान से करना है और कायदे से करना है, क्योंकि ये मेन फोकस है। जैसे ही ये काम कर लेंगे तो हर काउंटर पे कोई लोग डाल दिए हैं, उन सारे का यहाँ पे नाम दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी काउंटर पे होंगे उन सारे का यहाँ नाम दिखना शुरू हो जाएगा, जो भी इसको वेरीफाई किए। अब मान के चलते हैं ये गोपाल जी, श्री गोपाल जी हैं, इन्होंने वेरीफाई किया। हमने जैसे ही सेलेक्ट किया कि गोपाल जी, उनका जो भी यहाँ पे पद नाम होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर, हमारे पास डेटा पहले से रहेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे ही ये हो जाएगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुलेगा। यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है कि हाँ मैंने वो जो डिक्लेरेशन होता है डिक्लेरेशन, और वैसे ही करके हम फाइनल जिसका नाम यहाँ पे जो टेबल पे आपको फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ये लेटर जो खुल रहा है, कल से आपको ये लेटर नहीं खुलेगा, इसका ध्यान रखिए, ये लेटर आपको नहीं निकालना है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिए हैं, कुछ देर में वही हो जाएगा। आप जैसे ही काउंसलिंग अपना कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके आप कहाँ पे आ जाएंगे, फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे वापस। एक इंसान की काउंसलिंग जो है वो खत्म हो गई, मतलब एक कैंडिडेट की काउंसलिंग का काम खत्म हो गया। इसमें अगर कहीं भी किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार अभी बता दें, या मैम लास्ट में रखें सारा क्वेश्चन सीरीज। सर दरभंगा से बोल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि जो आधार अगर उन्होंने डाला है और आधार में अगर नाम हिंदी में उस केस में क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, हाँ जी बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। अगर उनका आधार में उनका नाम हिंदी में डाला हुआ है तो हमारे टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पे रहेंगे, फोन पे अवेलेबल रहेंगे, सारा सपोर्ट रहेगा। आप हमको तुरंत उसका एप्लीकेशन आईडी बताएंगे और अंग्रेजी में जो उनका नाम है आप हमको वो बताएंगे। हम लोग तुरंत के तुरंत अपने लेवल पर उसको रिजॉल्व करेंगे और आप फिर उनका वेरिफिकेशन करवाएंगे। सर गलती हुई तो सही करिए। और जिसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं हो सर, उस केस में उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी सर। ये मैंडेटरी है, ये हमारा चेक पॉइंट है
ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये होना ही चाहिए। और अगर ये नहीं है तो उन सज्जन की काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। नहीं होगा, पांचों का डॉक्यूमेंट में से एक को नहीं होगा। और आधार से एप्लीकेंट नेम में मिसमैच होता है। कल होगा, एक हफ्ता टाइम दिया जाएगा उसको सबके लिए, document अगर नाम में मिसमैच है, मोबाइल नंबर में मिसमैच है, आधार नंबर में मिसमैच है, कोई ऐसा इशू आ रहा है, आप सीधे हम लोग से कांटेक्ट करेंगे। आप लोग को एक नंबर प्रोवाइड की जाएगी या सर लोगों ने प्रोवाइड कर दिया होगा, वो नंबर पे आप लोग कॉल करके तुरंत बताएंगे कि इस एप्लीकेशन आईडी का, जैसे कि सर आपने देखा यहाँ पे कि मैंने एक एप्लीकेशन आईडी डाला इसमें, उस एप्लीकेशन आईडी के बिहाफ में क्या इशू है, आप हमें तुरंत भेजेंगे, हम तुरंत रिजॉल्व करेंगे। यूनिक क्या क्या लेते हैं, उनका नेम, मोबाइल नंबर और क्या? नहीं, आपको यूनिक कुछ नहीं लेना है सर। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यूनिकनेस चेक नहीं करना है। यूनिकनेस जो भी रहेगा वो हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में पोर्टल पे डाल दिया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उनका जैसे प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे ना, तो प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन में 3 चीज सामने आता है। पहला चीज आता है कैंडिडेट का नाम, दूसरा चीज आता है कैंडिडेट का आधार नंबर, और तीसरा कॉलम रहता है कैंडिडेट का आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो कि सामने वहीं पे डलता है। तो आपको कैंडिडेट से आधार लिंक मोबाइल नंबर पूछना है, और नाम और आधार नंबर आपको उनके आधार कार्ड से मिला लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। कुछ भी गलती है, छोटी मोटी गलती हो, बड़ी गलती, कोई भी गलती हो, हमारी टीम यहाँ है। आप प्लीज अपने टीम, हमारे टीम से आप कॉन्टेक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें, आपका इशू रिजॉल्व। आप लोग का केवल रोस्टर वाइज जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वो आपको मेरिट लिस्ट रखना है एप्लीकेशन आईडी के साथ, जिसका नाम होगा कैंडिडेट। बाकी आप लोग का ये सब कोई जरूरत नहीं, केवल रोस्टर के हिसाब से काउंसलिंग जो मेरिट पोर्टल आपने है ना, फाइनल अपलोड किया है पूरे बिहार के लिए यही है। कल बिजी चली जो जिसका प्रॉब्लम होगा उसका यहाँ टेक्निकल टीम से बात होगी, और जो मान लीजिए कि टेक्निकल उसका सर बताएंगे अभी यहाँ पे क्या करें। कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे पीपीआर और थावे ने हैंड रेस किया हुआ है, कोई इशू है क्या? पीएडी से मौजूद तो नहीं गया। यूजर लेटर पूछ ले, वन टाइम निकलेगा ना। हेलो, इसी को वहाँ बताया। ठीक है, पूछ ना लीजिए, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक आप ये जो सर नियोजन लेटर सर वन टाइम निकलेगा ना? एकदम वो मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ सर। अभी तक मैं था कि काउंसलिंग जो हुई है, अभी तक मैंने जो बताया आपको, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको बताई। इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में अगर आपको कोई इशू या डाउट है तो आप प्लीज बताएं। लेटर निकला ना बोला पूछेगा, 2 नंबर बोला आ जाएगा तो अगर 2 नंबर बोला है तो ना एक नंबर खाली करना दिन में क्या काम होता है? आधार यूआई नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है? कैसे एक नंबर खाली होगा, तो आप हमेशा वहाँ 2 नंबर का स्वयं लोग कर रहा है। है ना, चनपटिया 2 एगो गड़बड़ है, 2 नंबर ना होता। 2 नंबर का मेरिट लिस्ट डाला है, 3 होगा, तीसरा नंबर वाला सही है, 2 सर गलत 4-5 डॉक्यूमेंट दिया है, तो आपको वहाँ उसका पे थोड़ा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको लगा, जैसे कि यहाँ पे आईडी में आधार है, उसके जगह आधार की जगह उसने अगर वोटर आईडी लाइसेंस डाल दिया, तो केस कर देगा वोटर ना। आईडी कार्ड डाल दिया, वो भी कहीं ना कहीं से तो बिलोंग कर रहा होगा सर। तो आप वहाँ पे आप देखेंगे, अगर वोटर आईडी कार्ड होगा तो बिहार का होगा सर, तो आप वहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे। फिर वो बिहार में किसी अंदर में बना होगा, किसी के अंडर में बना होगा, तो आपको अगर वहाँ पे वो ऑप्शन होगा तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, और नहीं होगा तो आप वहाँ पे अदर चूज कर लेंगे। ठीक है सर। तो सर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है आप लोग को क्लियर हो गई कि हमारी उसमें से कौन एक हाँ जी, डीपीआरसी नहीं करना है, होल्ड कर देना उसका करिएगा ही नहीं लोग, और हाथ कुछ लेकर नहीं कीजिएगा उसका, 5 का नहीं है। नहीं हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब उनके लिए उनकी सूची हम लोग को प्रोवाइड की गई। सारे लॉगिन नहीं नोडल करना है, अधिकारी जितने भी डीपीआर और सारे वो डीपीआर लॉगिन नहीं करना है। नोडल अधिकारी और क्या करना उनका ही मोबाइल, उनके ही मोबाइल तो ये तो पदाधिकारी देखेंगे, वहाँ बैठेंगे देख के तब ना आएगा सब डॉक्यूमेंट ओके है। ये लोग को मालूम है पास डॉक्यूमेंट, ये लोग को मालूम है स्टेट किस में क्या करना है, इसका कोई फॉर्मेट है, फॉर्मेट भरवा लो ना, भरवा के लेके ऐड करवा दीजिए। इसमें जैसे खुल रहा है ना, इसमें बिहार डालना है, इसमें नहीं डालना है, तो फॉर्मेट भर के लेके
बताते हैं जैसे कि भर के लेके आएगा तो भाई ऑपरेटर ना मार देगा, घबरा जाएगा तो काहे नहीं पूछेंगे हमारा, भर के लेके आएगा देख के मारेंगे, घबरा जाएगा तो भाई पूछेंगे फिर अगर ना बिहार था तो भर के लेके आएगा यूपी का आधार कार्ड है कि मुझे बताया आधार कार्ड होगा तो यूपी का हूँ, मुँह का मालूम है यूपी में आधार कार्ड बनता है होगा वो बताया है तो हमको थोड़ा मालूम है यूपी में, आज तक हम बिहार सारे कंफ्यूज हो गए, सर से भरवा दिए उस समय से भरवा दिए जाए नहीं बिहार से किया है वहाँ पे। बिल्कुल, अब वैसे केस में भी आप हमें संपर्क करेंगे कि इस कैंडिडेट की इस एप्लीकेशन आईडी की काउंसलिंग गलत है, बोला है। हम लोग उनकी काउंसलिंग के डेटा को हटा देंगे, आप उनके दोबारा काउंसलिंग कर लेंगे। आधार कार्ड किसी का बता वहीं से आधार बनाइए ठीक है सर। सर आधार वाले में बिहार सेलेक्ट करेंगे कि यूपी सेलेक्ट करेंगे? सर ये बात मैंने अभी बोल दिया है, फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ कि आधार का हेडक्वार्टर जो है वो उत्तर प्रदेश। ये चीज सर आप दिमाग में मतलब ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा UIDAI जो है आधार का जो भी हमारा संस्था है उसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करें। लिख दीजिए उसको। लिख लीजिए इसलिए बोला है ये सारा चीज भरवा तो लिया सर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मॉनिस बहुत पर हाथ से छोटा लिख के सा लेके मेरा आया ये फ्लो रहेगा गलती के साथ और नहीं मतलब मैं ये समझ सजेस्ट करूंगा और आप लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं। हम लोग अभी तक जितने भी काउंसलिंग मैंने बोला इस सामने से लिखा पहले लेके हम क्या आया करते हैं कि सारे जो कैंडिडेट पूछ के लिखना है वहाँ बीपीआर से रहेंगे लोग तो पूछ के लिख और लेगा, उसके बाद उनको उसमें लिखा बैठा रहेगा देते हैं। साथ जवाब देगी मेरा खुद का मतलब ये है कि हमारा जो कुछ प्रोसेस नहीं आपको है। बताई गई अभी डॉक्यूमेंट हमने वेरिफिकेशन जाके आधार वाला जो भी था सारा का सारा आप लोग कर लेंगे। करने के बाद आप लोग कैंडिडेट को लेके आप बैठे एक बार वेट करें और जब तक बैठे रहेंगे तब तक आप क्या काम करेंगे सर, आपको बस करना क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नियोजन लेटर, ये कहता हूँ नोटिस ना ठीक है सर, आपको नियोजन लेटर पे जाके क्लिक करना है। नियोजन लेटर पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपना एग्जाम चुनना है, ग्राम कचहरी सचिव का एग्जाम चुनना है। कूल यहाँ पे डाउन जाने के बाद बाद जैसे कि सर अभी मैंने ये रोल नंबर का अब यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये रोल नंबर का अभी किया था, ये रोल नंबर मैंने डाला यहाँ पे सर्च किया, इस रोल नंबर का यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट बटन दबाएंगे, दिखेगा ये आपका आ गया नियोजन पत्र और साथ ही सहमति पत्र। ये हम सर थोड़ा भागी ना थोड़ा सा सर पीछे लीजिएगा ना सर, थोड़ा सा बोला नहीं लीजिएगा जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा मिस हो गया। ये पीछे आप लेंगे, एक सेकंड आदित्य, इसी को अगर दोबारा आप करेंगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा, एक ही बार आपको करना पड़ेगा, ये चीज देख लीजिएगा। देखो ना एक ही बार खुलेगा दोबारा करेंगे तो क्या होगा? तो सर हम जैसा कि अभी आपको बताना चाह रहे थे, यही चीज बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप किसी कैंडिडेट की काउंसलिंग पूरी करवा लेंगे, काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो आपको आपके बाएं साइड में दिख रहा है नियोजन लेटर, ठीक है सर, आप नियोजन लेटर पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट करना है, ग्राम कचहरी सचिव सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सर्च बटन दबाना है। पटना जिले में जितने की काउंसलिंग हुई होगी, जितने लोगों के लेटर निकलने वाले होंगे, उन सारे का लिस्ट जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और लिस्ट आने के बाद आपको प्रिंट बटन दबाना है। कोई भी जिस कैंडिडेट का आपको लेटर प्रिंट निकालना है, प्रिंट बटन दबाते ही आपके पास ऐसा लेटर, आपको लेटर दिख रहा है, खाना चाहिए हेलो सर, लेटर विजिबल है स्क्रीन पे? हाँ सर, लेटर विजिबल है। दोबारा मिलेगा प्रिंट में बता देंगे कि लोगों को चूज करना है, कि लोगों गायब हो जाता है, कुछ लोगों का प्रिंटर सेटिंग नहीं रहता है, वो बता देते हैं। इस चीज को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए और प्रिंट कर दे, प्रिंट में जमा मान ली पीडीएफ पे लग रहा है करप्ट हो गई पीडीएफ। प्रिंट जैसे ही करेंगे तो और नीचे और वो इधर राइट साइड नीचे और नीचे, तो यहाँ सबसे लास्ट में देखिए कि प्रिंट बैकग्राउंड्स है, ठीक है। सभी लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देख ले कि प्रिंट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके रखना है। उसको जब तक आप लोग नहीं करके रखिएगा, ये बीच में आप बिहार गवर्नमेंट का लोगो देख रहे हैं, ये हट जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी कि ये लोगो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब प्रिंटर का इशू है, ठीक है। आप जब सेट करने लगेगा तो ये चीज देख लीजिए, ठीक है सर, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए ये चीजें। और
और सर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 QR कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। यहाँ पे लेटर में नियोजन पत्र में ये बाएं साइड में आपको यहाँ पे 2 QR कोड सब प्रिंटर गला ला दिख सेटिंग रहे हैं सर। सेटिंग बदलने से क्या फायदा बिना सेटिंग नहीं निकलेगा। दिख रहे हैं सर। हाँ दिख रहे हैं। सर रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करें। थोड़े करेंगे ठीक है ना? 1 मिनट हो जाएगा तो चलेगा। मर्जी से कर दीजिएगा सर। बैकग्राउंड जो आता है ना वो वाला ये सेलेक्ट तो नया प्रिंटर खरीदे हैं तो था पता नहीं उसमें क्या होता है तो हम भागी लोग सेटिंग करने लगेंगे। स्कैन किए सर। स्कैन करिएगा इसको स्कैन करिए है कि बोलते हैं। स्कैन करिए ना स्कैन कर तो होगा ना सर कि डायरेक्ट खिला रहा है वो भी खेल स्कैन हो गया। हाँ सर स्कैन हो गया। कैंडिडेट का डिटेल्स उसमें लिखा होगा। इससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कैंडिडेट जेन्युइन है और ये जो लेटर आपने प्रिंट निकाला है ये जेन्युइन है। अगर स्कैन करने के बाद कैंडिडेट का डिटेल नहीं खुल रहा है हम ये मान के चलेंगे कि ये लेटर फर्जी है। स्कैन कैसे किया जाएगा? कोई ऐप के माध्यम से चलो गूगल से होगा हमारा नहीं सर गूगल पे जाएंगे नॉर्मल गूगल में जो होता है QR कोड स्कैनर होता है नॉर्मल QR नहीं भी कर सकते हैं सर। कोई इसके लिए कोई फिक्स ऐप नहीं। हाँ कोई बात नहीं सबका समाधान है मेरे पास सेव करते समय उसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना मतलब कोई एक है दोनों में डेटा आएगा है तो नहीं होगा। आप चेक करिएगा दोनों में अलग अलग डेटा आएंगे। यहाँ डेटा समस्या आना सब चाहिए, व्यवस्था है कि नहीं ये सर? priority है, सर। ठंडा उंडा का हाँ जी मोबाइल के कैमरा से किसी चीज से प्रिंटर ठंडा उंडा का व्यवस्था मंगाया सर। और काम चालू कहाँ हुआ सर ये करेगा ही करेगा। चालू होगा नहीं तो शो ऐसा करेंगे करेगा, तो बता आप रहा ये चीज हमें लिख के देंगे कि ये कैंडिडेट का सब कुछ काम करेगा, जो काउंसलिंग हमने करवाया सफलतापूर्ण काउंसलिंग करवाया सब कुछ हो गया नियोजन पत्र भी मिल गया लेकिन इनका QR कोड जो स्कैन कर रहे हैं उसमें डेटा नहीं आ रहा है। हम चेक करेंगे कि आप बोल रहे हैं वो सही है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो बोल रहा है वो सही है। दोनों में जो गलत होंगे सर उसके बाद उन पे फिर हो जाएगी जो भी करना होगा। चल रहा है नया स्कैन किए हैं सर शो हो रहा है। हो रहा है ना? सर एक क्वेश्चन है सर बोल रहा है कि आधार कार्ड का यूपी सेलेक्ट करना स्कैन जो कर रहा है है। आधार कार्ड का यूपी सेलेक्ट करना है। टीचर यूपी सेलेक्ट करने के लिए आधार यूपी सर वो तो डिजिटल यूपी सेलेक्ट करना है। उसका हेड क्वार्टर यूपी ये सब बता दीजिए सर लेकिन वहाँ पे टीचर लिखा रहा है वो टीचर फॉर्मेट बना नाम हुआ है। लोगों ने अपने लिए फॉर्मेट में वो लोग कल होके अगर हमसे पूछा जाए कि ये कैंडिडेट सही में जेन्युइन है कि नहीं है तो ये हमारे लिए है कि हम अपने पास रखते हैं। वहाँ तो यह इससे खोला है आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे सॉफ्टवेयर में हम ताकि हम लोग भविष्य में डेटा संभाल के रख सके कल होके 10 साल 20 साल कभी भी अगर होके ये डेटा चाहिए होगा कि ये कैंडिडेट का क्या इशू है तो हम लोग तुरंत निकाल के देंगे। ये टीचर कोड आप देख पा रहे हैं ये हमारे लिए ये सर आपके लिए नहीं है। ये क्वेश्चन और है सर ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर वाले में एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर तो 45 से वाला होगा। जरूर जरूर वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा आपको ये प्रारूप दिखाई जा रही है ऐसा ही होगा। तो सर मैं फिर से ये चीज पूछना चाह रहा हूँ दोहराना चाह रहा हूँ कि किसी को कोई इशू आ रही है क्या इसमें? तो डाटा ना खुली सर नियोजन लेटर को एज ए पीडीएफ सेव करके बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल क्योंकि वो लेकिन one ये time चीज है, सर। सारे लोग नोट कर लें। एक बार आपने प्रिंट बटन दबा दिया लेटर पे उसके बाद वो लेटर लॉक हो जाएगा। आपको अगर दोबारा फिर प्रिंट करवाना है तो आपको बोलना पड़ेगा अपने मतलब सीनियर पटना में फोन करके आपको बताना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन आईडी लेटर को रीप्रिंट का ऑप्शन दिया जाए तभी वो ऑप्शन दिया जाएगा। तो
जितने लोग नियोजन पत्र निकालेंगे वो ध्यान रखेंगे, इस चीज को बार बार ये दोहरा रहे हैं, केवल काउंसलिंग एक नंबर ले सकता है। अगर एक बार में आपका लेटर फंस गया, नहीं निकला, कोई दिक्कत कोई नहीं, भी कारण चला नहीं, आज नहीं होगा, जब आप सीधा नहीं होगा, मैं कोई कुछ रहा सब कुछ के नंबर लिंक करेंगे और खो गया, उसका जॉब ही नहीं दीजिएगा, वो तो नहीं है, तो नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद आया तो होगा, मोबाइल खो जाएगा तो आपको जॉब ही नहीं दीजिएगा। नियोजन पत्र पे किसका साइन चलिए एयरपोर्ट में सारी विभागीय नंबर कार्रवाई खत्म हो कर गई। देंगे, मैम रंजना मैम, ये कौन नियम है? एक नंबर लेके जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया उसका नहीं सेलेक्ट करना, बॉर्डर वाला ही तो सेलेक्ट किया है। एकदम करेंगे सर, नहीं किया है हम लोग करेंगे, हम लोग टीच करेंगे किसके उसके गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कि अपना घर का कटवाने के लिए कर रहे हैं। हम लोग का तो नहीं पकड़ेगा, हाँ ना उसको सब पकड़ेगा, क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा पकड़ेगा। सर अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में से संबंधित नियोजन पत्र कर पे पाना साइन सहायक है वो अपने लापरवाही से किया है, आप कहाँ बच गए? ये तो खुद बोले हैं। कौन बोले? हम तो बोले हैं कि जिसके पास नहीं है उसका जॉब ही नहीं हुआ, वो बोला था जॉब नहीं हुआ, कल होगा परसों होगा 10 दिन बाद होगा, अब 2 दिन टाइम मिलता है। अभी नहीं, पहले वाले को नंबर खाली आधार कार्ड छोड़ दीजिए, अब्दुल वाले को नहीं 2 दिन टाइम दिया है। 10 दिन देना है उसको, टाइम भी लगेगा ना। हाँ तो सर मैंने अभी पूरे की पूरी प्रोसेस जो है एक विशेष वो आपके सामने रख दी। यही प्रोसेस हमारे सारे कैंडिडेट के साथ यही सेम प्रोसेस दोहराना है, हर जिला में यही प्रोसेस करना है। आप लोग को हर जिला के जो भी नंबर मांग लेगा, लॉगिन टेक्निकल आईडी सपोर्ट यूजर कर नेम देगा। रहेंगे, आप लोग को अभी प्रोग्राम ग्रुप व्हाट्सएप में आएगा। या ईमेल के थ्रू आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग खुद से लॉगिन कर लें। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का मेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है ना कि जो बीएसएनएल का नंबर है उसमें ओटीपी नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग ये अच्छा रहेगा कि बीएसएनएल के अलावा दूसरा नंबर प्रोवाइड करें जिससे कि ओटीपी आसानी से चला जाएगा। ठीक है, हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे कि आप लोग का जो मेल आईडी है सभी डीपीआरओ साहब का एनआईसी से अभी सबका मेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, जिससे कर पा रहे हैं, तो ये ओटीपी का इशू है बीएसएनएल के नंबर, इसीलिए दूसरा नंबर प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। डीपीआरओ का जो नंबर है उसमें बीएसएनएल छोड़ के दूसरा नंबर दीजिएगा, एयरटेल बीएसएनएल डुप्लीकेट लाइट आ रहा है मतलब दूसरा करने ही अगर अल्टरनेट नॉन बीएसएनएल नंबर है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी ठीक है, आप ले लीजिए, सभी जिला से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार भेज दीजिए। नॉन बीएसएनएल नंबर तो प्रोवाइड करवा दिए थे सारा पर्सनल दे देगा। चैनल वाला नंबर है बीएसएनएल है, अछड़ी सचिव के रूप में अगर कोई एक्सपीरियंस बीएसएनएल नंबर दीजिए। पर्सनल दे देगा। हाँ ये सब में रहने दो। डाला है एक नंबर नंबर वाला नया नंबर आया है सब क्या करना होगा सर, पहले डॉक्यूमेंट अगर नहीं दे पाता है वही चलाते हैं। क्या बता रहा है? ये तो आपका अच्छा है, टाइम पास करना सर चिड़िया में से भेज जैसे संपर्क मेरे बैकएंड संपर्क सचिव का हाँ बताएं एक ब्लॉक में ऐसा लिख दे बीएसएनएल पर्सनल। वो मना कर दिया कि तो वहाँ पे सेकंड नंबर का जो व्यक्ति है उनको बुलाया। बात कर रहा जो काउंसलिंग हम लोग करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, वो सेकंड नंबर वाला का डाटाबेस उसमें रहेगा या छप्पन जो प्रोसीजर निकला था कि उसका रहेगा? हाँ जी सीओजी भी दे दें, पर्सनल भी दे दें। हाँ सीओजी भी दे दें। हाँ दे दीजिए। दोनों दे देते, दो रखेंगे। हाँ हाँ हल्ला कर रहा है, कचरा करने के लिए आया ना, कचरा करने के लिए मेरा मोबाइल किसी के पास होगा दे दीजिए। हमारे मोबाइलों के ना मोबाइलो हमारे
ऑनलाइन जो डाटा कल मांगा गया था एक्सेल में, हम लोग से फर्स्ट वाला का मांगा गया दे दिया, क्या सेकंड वाले का भी डेटा मतलब देना है कि इंडिकेटर रहेगा दूसरे जगह सेकंड वाले का डेटा पर नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं, आप लोग जैसे डेटा भेजे हैं डेटा के आगे हटा के डेटा को चेंज करने के लिए एक बना के डाटा है। एक सेकंड हम पूछना चाहेंगे कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया एक मिनट सर, जो भी प्रक्रिया हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने के लिए हम लोग जो बताए हमारी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में या कोई है अब जाए जैसे समझ गया ना? देखबे नहीं किए हम देखने वीडियो ले सवेरे 6 बजे बुलाना लीजिएगा करना करना कुछ नहीं है साला 50 तरह का वैरायटी है। हम के नाम कह दे ऐसे हेड हैं आप लोग ज्वाइनिंग आप ही करवाएं एक सोचा है हम लोग कहां नीचे वाला हमें पूरी प्रक्रिया सर दिखा ही दी है। नाम ना पूरी लिखो प्रक्रिया से दिखाया गया कि कैसे होगा। अच्छा अभी वही चीज है 4 से 19 को ज्वाइन कर लिया तो लखीसराय और जमुई से मालूम करना अच्छा जमुई से है सर। अमन सर अच्छा एक हाँ नालंदा से मैडम हम फोन कर रहे हैं कि ज्वाइन कर लिए हैं। अमन सर नालंदा से कोई ज्वाइन है। एक बात बोलना था, किसी को भी जाने मत कहिए। कोई नहीं जाने के लिए किसी को नहीं बोल रहे हैं। नालंदा से मैडम फोन कर रहे हैं। रीनेम काय कर रहा है ये बड़ा सा फाइल वो अपने दिखाई दे रीनेम मत ठीक है करो सर, बोलता हूँ को ना मैं, छोड़ो ठीक है, क्यों रिया? फाइल क्रॉप नहीं कर दो क्रॉप के बाद में तो फाइल का प्रॉपर्टी चेंज बता रहे थे कि एक कैडेट ने फोन किया कि वो कल काउंसलिंग नहीं कराएगा क्योंकि उसका ऑनलाइन उसका एक रिक्वेस्ट जो है उसका टाइम ऑफ हो गया, चूंकि 12 बजे रात तक ही था, तो ऑनलाइन उन्होंने अपना रिक्वेस्ट नहीं किया काउंसलिंग कराने के संदर्भ में, और वो फोन कर रहा और आवेदन भी हार्ड कॉपी में दे रहा था। हमने मना कर दिया, हमने बताया कि हार्ड कॉपी में आवेदन लेने की हमारी काउंसलिंग स्तर पे भी कोई प्रोविजन नहीं है। जब भी आप अपना आवेदन दें समिति के लिए तो आप पोर्टल पर ही डालें, ऐसा विभाग का ही डायरेक्शन है। तो इस केसेस में वो काउंसलिंग से एब्सेंट रहेगा तो उस केस सेकंड एप्लीकेंट के बारे में विचार करना चाहिए कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी वो काउंसलिंग से उस कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट पूरी प्रक्रिया से अलग हो जाना चाहते हैं। जो नंबर 1 जी ऐसे कैंडिडेट जो पूरे नियोजन से ही अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वो कभी योगदान हाँ, वापस लेना चाह रहा है वो। ये नहीं कि सिर्फ काउंसलिंग से, ये नहीं कि आज नहीं करवाएंगे नहीं काउंसलिंग नियोजन प्रोसेस से वापस लेना चाह रहा है वो वापस लेना चाह रहा है तो वो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाया। ये अभी तक वापस नहीं कर पाए, अभी रुक जाइए, फिर अलग से टाइम तो स्टॉप हो गया उसका। दोनों के लिए वही होता है फर्स्ट नंबर को छोड़ के सेकंड नंबर से आवेदन नहीं करना है, बाकी वाले करना है। सपोज करिए उसका नाम वापस लेना है या हटाना है, तो कैसे बोला पहले छोड़ दिया दूसरा छोड़ तीसरा करवाएंगे काउंसलिंग, उसका नहीं करना केवल प्रथम ये बोला केवल पहला कुछ बोला केवल पहला जो भी ऊपर है वो फॉल्स है, SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है, उसको दे दिया है। वैसे भी नहीं हुआ, OBC का सीट है। तो बात किए थे स्पेशली बात कर लीजिए ये तो सीधे कौन खाली ये तो मालूम करता है बाद में अलग डेट निकलेगा। चनपटिया नायकन को दोनों क्लास में रखिएगा, पहले हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ठीक है, उसके बाद हम सब महीना तो हमको देना चाहिए ना, बता क्या दीजिए कोई रहना चाहिए आपको महीना टर्म में। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये समझना हमारा जीवन में पड़ता यदि कोई कैंडिडेट आता नहीं है काउंसलिंग में तब जाके सेकंड वाले को बुलाया जा सकता है। छोटा देना चाहिए। दोस्तों को बनाया है समय देंगे जब तक वह मैंने उपस्थित होकर के यहाँ बात
लोग से कि वो अथियों लेके आना है, एक नंबर कैंडिडेट का कुछ लोग 2 बार ज्वाइन कर लिए हैं। बीपीआर लोग समझा दो जगह से नहीं ज्वाइन बीपीआर लोग समझा एक ही जगह से ज्वाइन करके मीटिंग में ज्वाइन किए। सुबोध कुमार है 2 जगह से ज्वाइन किए हुए हैं, एक जगह से ज्वाइन नहीं किए। अच्छा मैम, संजना मैम ये गलत का पीआर में ज्वाइन करना चाहती हूँ। सर एक नंबर का कैंडिडेट सर मधुबनी से बोल रहा है। 1 नंबर का कैंडिडेट जो ये दावा कर रहा है कि हम पूर्व में कचहरी सचिव के तौर पे काम करते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा है। इस स्थिति में ये क्या किया जाएगा? प्रिंटर जुड़ा है आपके में? ना अभी नहीं जुड़ा है। टेबल नंबर लिख के टाइप कर दीजिए। कोई सा भी हमने के ब्लॉक लो है ना, उठा के होने का मतलब गोना करो तो गोना करो तो ठीक और रहेगा। वैलिड डॉक्यूमेंट्स सेटिंग करेगा। नहीं कर पा रहे हैं। सिटी अभी लोग बाकी है वहां वो क्या फंसा लिए है सिटी में भूल जाते वो क्या है जो वहां जो सिटी बताइए। एक जगह ऐसा सेटिंग हुआ कि 1 नंबर 2 नंबर को छोड़ दिया गया, तीसरा नंबर को किया जा रहा है सर। कंडीशन वाला कंफर्म कराइए ना कि कचहरी सचिव का सिर्फ एक्सपीरियंस चलेगा और किसी का भी लोग लगाया तो उन्हें नहीं चलेगा। ना नहीं चलेगा, नहीं लेना बोल दो। कचहरी सचिव पहला अगर आदमी अगर कहता है कि हम नहीं लेंगे तो सरकार ने नहीं करना केवल 1 नंबर को नहीं, उसका अलग डेट निकलेगा। जो काम है पहले दिन कम गया कि दूसरे 1 नंबर पे आ गए। हम लोग आपका भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। अजीब ब्रिंग इसमें नियमावली पता नहीं क्या है कि उधर का बात जो सुनाई नहीं देगा, साला आदमी काम क्या करेगा उधर? कुछ लोग उसका सुनाई नहीं दे रहा। मेरा काउंटर ठीक है। अभ्यर्थी का 2 निकाल दीजिए। कैसे निकालते? एरो क्या होता है? अरे भाई जैसे यहाँ पे है ना, जो सामने वाला है अबाहर कुर्सी, उसके अभ्यर्थी पर बैठेगा। अंक नंबर 1 से अभ्यर्थी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी कैंडिडेट टेबल नंबर 1। अभी प्रिंटर चालू हो गई है, इस पे थोड़ा सा लड्डू लगा के खाइए लो, उसके बाद चलेगा। तो कल चालू होगा, नहीं चलेगा तो बात नहीं चलेगा। तुम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं नया चीज खरीद के आए हैं, कुछ चलेगा मिठाई तो चलेगा। आप ही बैठिएगा ना वहाँ पे मिलाने वाला में, किसको बैठाइएगा? हिमांशु यहाँ है आप बैठिए। दोनों आदमी रहेंगे। अभी प्यारे सर रहेंगे। मंगाइएगा सर इसका मिठाई की नहीं चलेगा, प्रिंटर देना ही नहीं। नया प्रिंटर लेके आया मिठाई तो नहीं चढ़ाया जाएगा। 1 लड्डू तो चलेगा 2 मिनट। नया प्रिंटर है। लड्डू 100 ग्राम लड्डू चढ़ा लो, नहीं बेसी औकात नहीं रहेगा तो 100 ग्राम को चढ़ा लो तो चलेगा। कल हम आएंगे तो लेके आएंगे, चढ़ेगा नहा धोआ कर। प्यारो सर बोलने नहीं है कि लाए हैं। ले ही ना छोड़िए ना, कल आएगा। या पानी बोल सकता है। शाम तक ले आ जाइए, शाम तक ले आ जाइए। मेरा मोबाइल किसके पास है? देखिएगा जयदीप मोबाइल हो। जयदीप ले जाने आने के बाद ही दिया जाएगा, उनके साइन के बाद ही तुमसे कान में टुनटुना लगा देगा। हमें डाल दे पाऊँ नहीं उठाओ नहीं कर रहे। इसमें डाल दो। सर हम लोगों के यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी होना है सर, वो सेकंड रैंक पे है, तो सर फर्स्ट रैंक को नहीं बुलाना होगा सर? मेन है डॉक्यूमेंट मिलाना, इसे थोड़ी प्रोसेस तो कर लीजिएगा। हम लोग खत्म लगा खोल के वो लोग लिख के देगा उसको लोग। सर हम लोग लाए हैं पकड़ के जिससे कि तो कौन करेगा? पंचायत वाला पे भरोसा करेगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। रंजना मैम एमे उतना जगह ही नहीं है। डेट तारीख तो पहले देख लीजिए ना। ये
हाँ सही में ओकर लड्डू लेके चलो सही गलती बनी है खरीद के आइल बात लड्डू पर ना चढ़ी और चालू चालू कर दो का फायदा एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों को प्रिंट करना उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। तो मैंने पटना में जब काउंसलिंग हो रही थी तो मैंने एक चीज नोटिस किया था कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग रोल नंबर के एप्लीकेशन नंबर के द्वारा नाम सर्च ना करके डायरेक्ट नाम पढ़ते थे और उसका प्रिंट कर देते थे। तो ऐसे क्या होता था कि सिमिलर जो रहता था नाम वाला किसी और का प्रिंट हो जाता था, उसका एक चांस खत्म हो जाता था प्रिंट होने का। तो हम आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि मेरा कोई नहीं करता है हम लोग का कोई जब प्रिंट कर रहे हो तो वहाँ पे सर्च बार में उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन नंबर डालकर सर्च करें और फिर उसका प्रिंट करें। तो एक ही जगह प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटर्स काम चल जाएगा। मना कर दीजिएगा प्रिंट आउट 10 जगह नहीं होगा। करेंगे मैं आपसे ठीक है न्यूजी जो है ना लगा जगह एक ही जगह प्रिंट आउट एक ही काम से निकल जाएगा, 10 जगह प्रिंट नहीं निकालेगा ना अब सब पढ़े लो प्रिंट आउट का नाम एक ही प्रिंटर को तो सब करने लगेगा, सबका सब कर देगा। हाँ और मिला के प्रिंट मारेगा बस हो गया। तो प्रिंट आउट वहाँ से निकाल के झूठों का उतना प्रिंटर लगेगा लॉगिन नहीं होगा, हाँ लॉगिन में है कि बाहर ही है, बाहर ही है क्या तो समस्या क्या है हाँ लॉगिन कर नंबर फॉर्म भरते तुम अप्लाई किया मुझे और 4 लाख फिर आधार सिखाई सबमिट नहीं करेगा तो वो कितने तो सब नहीं जाएगा। जी सही बोल रहे हैं आप। देखिए हम लोग का देखिए पोर्टल पे काउंसलिंग का एक ही वैलिडेशन हम लोगों ने रखा है, समझे। यही एकमात्र सत्यता का चेक करने का विषय है, समझे। अगर एक भी चीज अगर गलत नहीं होगी तो उसका काउंसलिंग टूट जाएगा, वहीं पे उनका काउंसलिंग आगे बढ़ेगा ही। इसलिए आप ध्यान के रखिएगा कि नाम आधार नंबर और कोशिश कीजिएगा कि कैंडिडेट का जो भी कैंडिडेट आए पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि उन लोगों का आधार मोबाइल से लिंक्ड है कि नहीं। अगर आधार से लिंक है मोबाइल तो वही मोबाइल नंबर डालिएगा वो। हो गया सर कुछ नहीं है समझ गए ना सारी आप लिखिए दिए आपका टेंशन लिखने का हमने प्रोसेस भेज दिया, वही तो प्रोसेस है। बताइए सर लोग मानेगा सर जिसका 4 दिन सोचेगा कि आज एक नंबर नहीं होगा तो कहीं मेरा सब नहीं होगा, नहीं मतलब एक नंबर तो नहीं करना नहीं होता है छोड़ देना है दूसरा टेक्निक 10 दिन बाद पता नहीं एक नंबर चल रहा है हम लोग मानेगा सब नहीं मतलब हमें नहीं होता दिया नहीं 3 नंबर से जब 3 नंबर मेरा तो 1 नंबर नहीं आएगा ये बोले है ना नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं आप दिए ना उसको नहीं आएगा 3 में नहीं मराएगा 1 में मराएगा देखिए 1 नंबर दिए हैं अगर दिए तो बात 3 में नहीं जानते दिया गया डीएम साहब से आदेश गड़बड़ नहीं था सही था उसका सही नहीं था यहाँ एससी का खाली है और ईबीसी है कैसे कर दीजिएगा एक्सेप्ट करने में जल्दीबाजी में दूसरों को नहीं करेंगे फोन आने लगा बोले कि सर रिजेक्ट करना पड़ेगा सर ऐसा कोई आदेश नहीं है रिजेक्ट कर देगा कंप्लेन कर देगा बाहर का बात सारी एक्सेप्ट करवा प्रिंट मारिएगा तो वहां पे देखिए दाएं साइड में पूरा एक लिस्ट खुलेगा गलत तरह जिसको छाप देंगे कंप्लेन कर देगा तो क्या होगा पूरा कंफ्यूजन हो गया इनेबल नहीं कीजिएगा तब तक मैम ये छपेगा नहीं प्रिंट नहीं होगा प्रॉपर। इसलिए मैम एक बार जब पहला प्रिंट आप लोग कीजिएगा ना वो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे बैकग्राउंड ग्राफिक्स को इनेबल कर दीजिए और उसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनेबल कर लीजिएगा, मिठाई चढ़ेगा उसके बाद होगा अपना संपत्ति ब्लॉक का संपत्ति अपना संपत्ति समझिएगा तभी उसका फायदा होगा। बढ़िया बात है, नहीं तो आप उसी समय प्रिंट
प्रिंट करके कैंडिडेट प्रिंटर कोई सर जब जब होगा तब आना पड़ेगा नाजिम में मिठाई चेंज करा हमेशा थोड़ी होगा जब जब खाली खत्म हो जाएगा जरूरी पहले संभव नहीं बोला जा रहा है प्रिंट एक बार ऑप्शन दिया है हमको बोले भी मत करिएगा दोबारा प्रिंटिंग बारह गो में ठेल दिए हम ही 3 को आपका किसको जैसे कि मान लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स उनका सही है, हमारा आधार नंबर आधार नाम भी सही है, सारे डॉक्यूमेंट भी सही है, क्या प्रपोजल कर रहा है चीज नाम नहीं मैच कर रहा है। आधार होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार वाला, बैलेंस होना चाहिए, 5 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, मैसेज आ रहा है कि नहीं, हाँ रिचार्ज कराइए। मोबाइल नंबर अगर बदल दिया है एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर दोनों के साथ से। सपोज करें कि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करेगा, बाहर का OTP लेके आएगा, उससे बड़े काले रिसीव करके ठीक है सर, मान लीजिए मार्कशीट में उसका नेम एस के जगह आर हो गया केस में, आधार सेम कोई कैंडिडेट है कि नहीं। हाँ ये बात कर लीजिए कभी नहीं कर सकते ठीक है ना। वो अपना एक सवाल है सर, बात बता दिया जाए सर, एक सवाल है भाग गया ये आपस में बतिया रहे प्रिंटर वाला चला गया। बोलिए 10% प्लेयर हाँ निकालिए टेम्पो वहाँ से आता है सीधे वहाँ पे जाता है, जो वेट करिए रहता है लिया कितना खर्चा कोई दिक्कत बोल कहाँ रहा है, म्यूट है तो कहाँ से बोलेंगे, सब तो म्यूट है, देख रहा है कहाँ से नशा है। क्या गया सप्ताह का लिखते हैं सर, बताइए ना हम लोग पहले URL खोलना है, तो OTP उसका आईडी पासवर्ड उसी से खुलेगा कि दूसरा कुछ मिलेगा, उसी से खुलेगा। ब्लॉक वाला जो आईडी वही एप्लीकेशन आईडी जो नहीं है एक्सेल में ईयर डैश करके नहीं है, वही रोल नंबर वही है, ईयर डैश जो 1 नंबर का मांगते हैं ना हम वही से हम लोग लॉगिन जो करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से हम सर से OTP लेके सब में लॉगिन कर रहे हैं, उसके बाद उसका रोल नंबर डाल के एप्लीकेशन आईडी नंबर एप्लीकेशन या रोल नंबर सेम है दोनों डाल के लॉगिन कीजिए, आधार डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, नाम भी आधार में जैसा हो वही डालिए और वो 5 को वाला अकाउंट वाला खुल जाएगा, उसको व्यू कर करके ओरिजिनल से मिला लीजिए, वहाँ का है देख लीजिए आधार में यूपी डाला है, आधार यूपी का है, बिहार नहीं डालिएगा उसमें, आधार यूपी हाँ आधार यूपी का है, यूपी से बना है आधार यूपी से नोएडा से, यूपी डालिएगा आधार देख लीजिएगा बिहार BSC CBSE का है तो दिल्ली सेलेक्ट करके CBSE अरवल से कनेक्टेड है जो यूनिवर्सिटी होगा, बीटेक होगा या एमटेक होगा या ग्रेजुएशन होगा, भीमराव अम्बेडकर है तो भीमराव बिहार सेलेक्ट करके कुछ प्रिंट निकालना वही तो नियोजन पत्र है यहाँ से, इसमें जाके ये अपना जो रोल नंबर आपके पास जो है उसी को निकालिए, यही नहीं कि किसी और का निकाल दीजिए। जो हम लोग 5 गलत है वही करना है, मंजीता जी को काम दे देगा, हो जाएगा मंजीता सबका, वो कुछ कर देंगे, हमको क्या पूछा काम में कौन है इसमें लॉगिन करने खुल ही जाएगा, हाँ खुल ही जाएगा नियोजन पर, इसे सबमिट कर देगा, आप बोलना मंजीत निकाल लीजिए।
भोजपुर से कनेक्टेड है मैम। कब से कनेक्टेड है मैम। कनेक्टेड है मैम। आपकी चीज में दोबारा हो रहा है कहाँ दोबारा कौन लास्ट तक रुका था रिपीट कर रहा है हम लोग का है क्या अब जाए सर समझ गए अरे प्रिंटर लगा लीजिए प्रिंटर लगवा दीजिए कहाँ लगाए DRCC का प्रिंटर लिया के लगा दीजिए काटेज लगा लीजिए उसमें कलर सुबह मिलेगा काटेज भाई नहीं काटेज उसमें ले ध्यान गाड़ी पे लाद के लेके हाँ मैम कनेक्टेड है लखीसराय से। मधेपुरा जी कनेक्टेड है मैम। बीएससी के लिए दिल्ली यस मैम प्रेजेंट है। बिहार के लिए बीएससी भी कनेक्टेड है मैम। चलो वैसे तो लास्ट बात आ रहा है कनेक्टेड है मैडम। नालंदा कनेक्टेड है। डब्लू से आएगा क्या है इसमें रोल नंबर और बीएससी भी है ए माय संदूक की ना दुश्मन डब्ल्यू से आएगा चलो लगा हाजिरी बोल कोशिश से बना सकता है नवादा से प्रेजेंट है मैम प्रोग्राम में। नवादा से प्रेजेंट है। पूर्णिया रोहतास हाँ जी मैडम कनेक्टेड है। पूर्णिया से नहीं जुड़े हैं कोई जी मैम सहरसा जुड़े हुए मैम। समस्तीपुर जुड़े हुए मैडम। अरर सारा प्रोजेक्ट है। शेखपुरा शिवहर थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। शिवहर है मैम पटन है कनेक्टेड मैडम। सिवान से कनेक्टेड है। सुपौल से कनेक्टेड है। बेस्ट चंपारण कनेक्टेड है मैम गया बेगूसराय और औरंगाबाद के लोग नहीं जुड़े हुए हैं। बेगूसराय से कॉल कर रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। नंबर ठीक है ना व्हाट्सएप पे सोच करिए लोग गया से कनेक्टेड है मैम। नंबर ले लेकर अपन देखा ग्रुप में डाल देते बोल देते हैं औरंगाबाद और वो अपने दे देगा सब बेगूसराय से कनेक्टेड हो गया है। ग्रुप में डालिएगा हल्ला होने लगेगा बेगूसराय औरंगाबाद बेगूसराय वाले फोन कर रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। औरंगाबाद बेगूसराय किशनगंज और वैशाली से भी और कोई काम हम जान लो फिर से ट्रेन से बोल रहा है नोडल वाले में तो आपको कौन है मैंने तो दिखा सर नाम दिखेगा नीचे लिखा है उसमें मैंने का दिखा तो उसे कंप्लीट नहीं किया वो दिखा उनका जहाँ पद है वही दिखने का खाली नाम रहना चाहिए उनका भाई वही डाल रहा है लॉक में जो मतलब चिट्ठियाँ भरना टेबल पे जो रहे बेचारा मैंने कर नकटिया से रहे चाहे नहीं रहे जो टेबल पे है उसी का नाम जहाँ पोस्ट है वही दिखेगा उसी को सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा जैसे हम लोग मझौलिया का सत्य सब कर दीजिएगा पटेल का दिखे चाहे गोना का दिखे जब इससे मतलब उसको नहीं सेलेक्ट करना है आपका मैनाटर वाला सेलेक्ट करना है
वो अपने सेट करवा लेगा, कहेगा मेरा नाम, अगर मेरा नाम हम है यहाँ पे, कोई एब्सेंट हो जाएंगे। फिर भी श्योर रहेगा हैं? ज्वाइन किए हैं BCA हुई का है। किशनगंज अवेलेबल है किशनगंज वैशाली से कोई जुड़े हुए हैं वैशाली से वैशाली औरंगाबाद किशनगंज तो वीडियो चला लेगा, वीडियो सुन रिकॉर्डिंग वीडियो वो चलते हैं। पंडित जी वो कंफ्यूजन हो रहा है, यूपी ठीक है ना वो? यूपी ठीक है, वो बोल रहा हूँ जाने कौन हम बनाए 2 बार तो पूछ भी लिए बार पूछेंगे तो फिर बोले वही किसी हाँ ठीक है, चेक करवा लीजिए, चेक यही छूट जाएगा। अब कल तो इसको हटा कर ले नहीं जाना है, खुला हुआ है नियोजन पत्र बांटने के लिए। कल काम हो जाएगा तो ले जाइए। काम हो जाएगा ना तो कर रही जाना है। करना ही है कि अभी रात में याद है, रात में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। है कचरे से चिकन सामने का बोली ना। क्रेडिट पड़ रहा है ये नहीं रहा DRCC आपके रास्ता वाला, हाँ हाँ वही रास्ता में है, वही रास्ता में आ जाएंगे सीधे सीधे। अब हो रहा है 10-15 मिनट लगेगा। हाँ अच्छा, उससे क्या बोलना है? ए भाई अबे चल तो लगा, अभी मैं समझो कहाँ भाग हाँ समझो कि नहीं वो अभी नहीं बोला है, वो बोलेगा तब ना भाई। आवाज आ रही तो वीडियो देख रहा है। लोग से मैं कहना चाहूंगा अगर जिन लोगों को अभी तक लिंक नहीं मिला वो इसे नोट कर लीजिए। आज ये लिंक कॉपी करके मुझे भेज दो। जी सर, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। जी सर भेज दिया मैंने आपको। हम लोग से कॉपी नहीं होगा। जी सर, जैसे कि इसी लिंक पे हमारी काउंसलिंग होनी है, तो जैसे ही लिंक ओपन होगा तो ये पेज खुलेगा। ये अपना काउंसलिंग का पेज है, काउंसलिंग का पोर्टल, इसी पे हम लोग काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे कि पंचायती राज का हम लोग का काउंसलिंग करना है, तो हम लोग यहाँ के ड्रॉप डाउन विजुअल है क्या? नहीं, ड्रॉप डाउन नहीं विजुअल है, गूगल का यही ड्रॉप डाउन नहीं विजुअल कर पाता। यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें पंचायती राज सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। वो पंचायती राज को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ का एक हर जिले का एक अपना यूनिक रहेगा यूजर नेम, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पटना का काउंसलिंग, पटना के कैंडिडेट का काउंसलिंग करेंगे डेमो के रूप में, तो पटना का यूजर नेम ये है पंचायती पटना, पंचायती डैश पटना। ऐसा ही हर जिला का रहेगा पंचायती डैश और उनके जिला का नाम, ठीक है। तो वहाँ और यहाँ पे देखिए एक लॉगिन विद OTP है, तो यहाँ पे जैसे कि हर जिला का एक नोडल ऑफिसर होगा, उनका मोबाइल नंबर हमारे पोर्टल में इंटीग्रेट रहेगा। जैसे ही हम लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे तो उन नोडल ऑफिसर सर या मैम जो भी रहेंगे उनके मोबाइल पे OTP जाएगा। जैसे अभी पटना के हम लोग डेमो में अपने सीनियर सर का नंबर डाले हुए हैं, तो सर जी प्लीज OTP बताइएगा। दोबारा रिपीट कर दीजिए, जिला नहीं था इसलिए। ठीक है 11 कर दिए ना 5656 स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिए। 33 ठीक। जयदीप अब मैंने फिर से जैसे शुरू ही हो रहा है, OTP सीख किया, लीजिए, फिर से शुरू सर से। गलत बताया। अरे भाई 3 बार लास्ट वाला 9090 बैठिए बैठिए ना, 5757 करना है। 68 देख लीजिएगा। बाकी आप देखिए जैसे ही मैंने OTP वेरीफाई किया, मैं काउंसलिंग पोर्टल में मेरा लॉगिन कर चुका हूँ। आईडी अब यहाँ पे बना ड्रॉप डाउन जिला में के एक वो ही है है, यहाँ पे ग्राम ये को जिला का कोड बोल रहा है, 100 में लॉगिन हो जाएगा। इसको select कर लॉगिन कर लेना देंगे है। सुबह में 8 और बजे। कैंडिडेट का रोल नंबर वो आप लोगों को दिया जाएगा, लिस्ट बना के हर जिला अपने अधिकारी लोग आप लोग को देंगे काउंटर पे। वो आप लोग के पास कैंडिडेट का रोल नंबर रहेगा, तो कैंडिडेट के रोल नंबर से
कैंडिडेट का रोल नंबर आप लोग यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। ये जो रोल नंबर रहेगा ना, इसके रोल नंबर जो रहेगा कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी नहीं है, वही जो फॉर्म भर के एप्लीकेशन आईडी नहीं है, पीआर वाला PRD PRD सबका ऐसा ही रहेगा, PRD लॉगिन करके एप्लीकेशन आईडी अच्छा इन लोगों का कैंडिडेट का। अच्छा, इसको लॉगिन किया जाएगा, पूरा उसका डाटा लगा है, निकल जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर है असल में, ये रोल नंबर का भी काम करता है। यूनिक हम लोग रोल नंबर बनाए इसको। तो यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो भी डाल के हम सर्च करेंगे तो कैंडिडेट डिटेल्स मैच आएगा और कैंडिडेट का पूरा डिटेल मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक इन कैंडिडेट का नाम वैष्णवी है, इनका सारा डिटेल आ गया। मेरे यहाँ एक कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे पहला वैलिडेशन हम लोग रखे हैं आधार का, पहला और एकमात्र वैलिडेशन है आधार। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकेगी। जिनका आधार मोबाइल लिंक है उनका होगा, जिनका सारा आधार में नाम वगैरह सही है, पहले क्यों नहीं बताया? जिनका नाम गलत है आधार में, फॉर्म में नाम अलग है, या फिर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वैसे कैंडिडेट का काउंसलिंग संभव ही नहीं है। आगे आप मांग रहे हैं एक नंबर तो हम लोग नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी मैं प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, इसको लीजिए, रिजेक्ट है, बताया रिजेक्ट है आपको रही डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर देखिए रिजेक्ट है तो उसको ठीक बोलते एक्सेप्ट किया गया है, दावा आपत्ति दावा आपत्ति किया है, एक्सेप्ट कर लिए तो हो गया फाइनल ना। दावा आपत्ति किया तो हम एक्सेप्ट हो गया। अभी फाइनल में है कि नहीं? फाइनल में है वो, एक नंबर पर है हाँ, तो हो वो, गया। और डाटा भी गया है, एक नंबर में है, विजय का सही ठीक है, है। ठीक है। ये हम लोग चेक दवापति में आ गया वैसे। दावा आपत्ति में ये देख लीजिए, आधार नंबर मोबाइल नंबर उससे लिंक देगा, वही डालिएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद ही खुलेगा। हेलो, ये आधार में जैसा लिखा होगा वैसा ही डालिएगा। अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलेंगे तब ना आएगा। एक सेकंड मैम, बस वो आधार नंबर चेंज कर देते हैं, इस पे ओटीपी आना है हमें। ये कौन है? मिस राजना कुमारी, IT मैनेजर बिहार के। अच्छा IT मैनेजर है, पंचायती राज की, बिहार की। आईटी मैनेजर फिर सदस्य सरपंच है, वो तो SPM ना है, SP है, BGS भाई का नाम है। ये सही है। मुझे सर डिसाइड कर दिया है ऑफिशियल काम में किस तरह से चल रहा है। इस साल ही जो है स्पेशल पंचायती राज की है, पंचायती राज से आईटी मैनेजर। सर समस्तीपुर से क्वेरी भी करना चाहिए सर यहाँ पर। सर अगर जैसे कैंडिडेट नेम अगर आधार से मिसमैच पाया गया, उस केस में उनको यहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मिसमैच है तो वो नहीं हो पाएगा। गलत जगह है, कल आइए। वो सर कैंडिडेट को कुछ कल थोड़ा पहले आएंगे, वो समझेंगे आज बताया गया है कि आधार से मोबाइल नंबर होना है, और वही आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर से कॉल भी बनाया होगा। अगर नाम में डिफरेंस हो तो देखिए उस केस में एकदम सही रहेगा, तो आप अपना कंसर्न ऑफिस से अधिकारी से बात कर लेंगे, उसको देखा जाएगा। ये ऑफिस लिया है, जाने जेन्युइन केस होगा तो उसको देखा जाएगा। अपना क्या देंगे? बताइए किसका क्या करना है। जिला में सर से डिस्कस अभी नहीं, ये करेंगे। जनरल फंड से वो बताइए लेंगे तब ना। सर ने कहा कि ठीक है। जरूर फॉर कंप्यूटर प्रोसीड फोर नहीं और होगा है जब कंप्यूटर डेस्कटॉप लेने के लिए कंप्यूटर लिया जाएगा, ठीक है। नवीन भैया पर है कि ऑल इन ऑल लीजिए। ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। हाँ, आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे मैंने आधार वैलिडेशन के लिए अभी के लिए मैंने अपना आधार डिटेल और अपना नाम डाला है यहाँ पे। चलो कोई कम्युनिकेशन में जरूरत नहीं है, 40 लाख कंप्यूटर खरीद लीजिए। आधार कार्ड पर खड़ा है और उसमें कमिटी नहीं है। आधार कार्ड का नंबर है, आपके नंबर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, कौन से आधार नंबर से मैच कर रहा है, ये वैलिडेशन। फल मिलेगा आधार लिंक मोबाइल नंबर ये है, तो मैं डाल 10 बजे के बाद आपको देंगे, काम शुरू कर दीजिए। सुबह रहेगा ना, तो आप मत कुछ करिएगा, बताया जाएगा, उसमें एगो डेमो दिया जाएगा।
डेमो का लाइव पे डेमो करना होगा, लाइव करना होगा। जैसे मैं सेट टॉपिक पे आज ही कुछ नहीं देगा। आज मेरे को बुलाया क्या है समझ में नहीं आया। इसी के लिए बुलाया है। ये तो सर अपने देखे थे पहले इधर पता हम लोग का घंटा पहले 8 बजे बुलाइए ना, तुझे से हम बता देते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कहिएगा तुरंत काम शुरू हो जाएगा। इतना देर रुकने का टाइम ही नहीं है। समझ लिए तो ठीक ना रहेगा, नहीं तो कल वही है वो तो कुछ हम समझेंगे तो कल बुलाई जाएगा ना। देखिए मैंने ओटीपी अपना बात वही डाला, बात मेरा है। ओटीपी भेजो पे सब चीज सही है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए ईपी बोलेगा, ईपी बोलेगा आधार। वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेक्शन ओपन ही नहीं होगा। मेरा आधार वेरीफाई हो चुका है, इसलिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेक्शन ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे डीवी करेंगे, जैसे कि मंजीत जी यहाँ पे मैंने वहाँ लाइव बिहार बटन सेलेक्ट पे किया तो क्लिक करना किया फोटो है खींचे ताकि मैं डॉक्यूमेंट को देख सकता लाइव हूँ। हैंड खींचना है। यहाँ पे जैसे कि आईडी खींचे होंगे उस समय का दूसरा आईटी होगा आईटी मैम चल ने गया। आयकर सत्ता परिवर्तन होता रहता है, उसमें कोई कमेंट नहीं किया था। जो भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो अपलोड किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, देख सकते हैं। वो काम कर लेंगे। तो जैसे कि इन्होंने मान ले इनका आधार डाला, आधार वेरीफाई कर रहा हूँ। आधार का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश है और आधार ये चीज सभी लोग नोट करेंगे कि आधार वाले में जब स्टेट चुनना होगा तो आपको बिहार नहीं चुनना है, स्टेट में उत्तर प्रदेश चुनना है। यहाँ पे जैसे कि हमारे यूपी का बना हुआ है, बिहार का नहीं है। सेकंड वाले ऑप्शन में अदर चुनना है। हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन में भी है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिहार सरकार का है, यही ना डॉक्यूमेंट अपलोड ये बिहार सरकार का है। तो मैं यहाँ पे इसका रिपब्लिक का ये बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका ओरिजिनल देखो। और ये अदर सेलेक्ट कर लिया इसका। वैसे ही मैट्रिक का मैंने देखा, मैट्रिक का यहाँ सीबीएसई का है। सीबीएसई का आप लोग ये डॉक्यूमेंट अपना मिलाइएगा। जितने भी काउंटर्स मेंबर होंगे वहाँ पे, जो भी सुन रहे हैं अभी काउंटर्स मेंबर जो भी लोग सुन रहे हैं, वो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट जो अपलोड है और कैंडिडेट अपने साथ जो हार्ड कॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाया है वो दोनों सेम। जब तक सेम नहीं हो तब तक आप आगे सबमिट इसे नहीं करेंगे। क्या उसको बोलेंगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगी, वो गलत सर्टिफिकेट फिर सबमिट हो जाएगा। अगर ऐसे केस में मान लीजिए कि कोई गलती से अगर गलत सर्टिफिकेट अपना जैसे कि कर दिया है और फिर आगे सबमिट कर दिया है, तो तुरंत अपने आला अधिकारी को इन्फॉर्म करेंगे ताकि उन लोगों का काउंसलिंग रद्द किया जा सके। हम लोग काउंसलिंग रद्द कर देंगे। दोबारा आप आला अधिकारी को कंप्लेंट करिएगा, दोबारा अपलोड करेगा तब आगे बढ़ना, बिना अपलोड किए आगे नहीं बढ़ना। आशीष सर, तो ये सब पहले ही मिला लेगा, हाथ कॉपी तो रहेगा ही आपके पास, तभी लॉगिन करिएगा। लेकिन वो कर लेता ये यही सब बना होगा। करके लाया है। इस केस में हम ऊपर वाले प्रीवियस वाले रेजिडेंशियल को कंसीडर करेंगे जो वो डाला है या करंट वाले को। मैम प्लीज बताइएगा क्या प्रॉब्लम है इसका। हाँ सर, अगर मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल पुराना डाला है, नया प्रेसिडेंट बन रहा है, हाँ, इस केस में क्या पुराने वाले से कंसीडर करेंगे या फिर नए वाले? जो ऑनलाइन से क्या था उसी को कंसीडर करेंगे। जो आवेदन में था ना वही करना। जो है पुराना है चाहे नया, उससे मतलब नहीं। इसमें भी मैच होना चाहिए, मैच हो गया काम। बाकी वो नहीं मैच कर रहा है आला अधिकारी से बात करना है। सब मैच कर लिया जाएगा, दोनों बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ बात कीजिएगा, कुछ नहीं बात करिए। डॉक्यूमेंट उसका दूसरा का अपलोड किया हो, मैट्रिक में इंटर का मैट्रिक में ऐसा नहीं है। इससे अगर हो रहा था तो फॉर्म रिजेक्ट हो। नहीं फोन करते हैं, वो सब किए हैं, डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें कुछ डाल आप दिया। जो ऑर्डर किए वही ऑर्डर यहाँ दिख रहा है। हाँ, वो ऑर्डर नहीं दिख रहा है, एग्जैक्ट जो सही डाटा वो दिख रहा है। ये सब जो अब सपोज मिलान कर लीजिएगा, सारा चीज अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक वेरीफाइंग अथॉरिटी नगटेड नहीं दिखेगा। आप अपने दो कंप्यूटर कैसे दिखा दे, केवल दिखा दे, दोनों दिखा दे, वो खाली दिखेगा। अच्छा मैटर दिखेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे नगटेड में भी ऑप्शन ये वेरीफाई किया है, ये गलती करेंगे ये कर सकते हैं। ठीक, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस टेस्ट ये तो काम वीडियो से करना चाहिए, करना चाहिए।
किया पीछे हुआ तो हम लोग रखा हुआ है, हम लैपटॉप खोल देंगे, वो खोल के मिला लेंगे, वो दे देंगे। कोई नहीं बीपीआर ही मिला रहा है, जैसे कि ये जो कैंडिडेट है वैष्णवी, इनका जैसे कि यहाँ पे 5 ही डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। आपके भी यहाँ पे हो सके, आपके भी यहाँ पे कोई कैंडिडेट 7 या 8 डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वो लोग पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी जो भी हो, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं। वो सारा डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? किसी में ज्यादा भी होगा। हेलो, वही बताओ, बोल रहा हूँ। अच्छा आईडी प्रूफ में उत्तर प्रदेश का लिखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश से बना हुआ है ये। तो यहाँ पे नेम एंड वेरीफाइंग अथॉरिटी का नाम है, वहाँ पे काउंटर पे जो भी वहाँ पे वेरीफाई अथॉरिटी रहेंगे तो ड्रॉप डाउन में उनका नाम दिख जाएगा। जैसे ही नाम पे सिलेक्ट करेंगे और डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। वो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उन लोग का काउंसलिंग नेक्स्ट फेज के लिए शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स है कि मैं कैंडिडेट मतलब कि जो भी घोषणा कर रही है कि मैं वो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लाइसेंस रहेंगे वो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक हो गया तो ये क्या होगा कि अभी काउंसलिंग लेटर खुल रहा है। ये काउंसलिंग लेटर कल नहीं खुलेगा, कल इसे बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही आप फाइनल पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को काउंसलिंग यहाँ जो दिख रहा है ना काउंसलिंग लेटर, आप लोग को डायरेक्ट इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हेलो, वो पेज नहीं खुलेगा, यहाँ आकर खुलना पड़ेगा नियोजन लेटर। कह रहे हैं कि जैसे ही फाइनल ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। ये लास्ट बार है, आप लोग ध्यान से मिस्टेक जा रहे हैं तो फिर इसके बाद हम दूसरी बार इसमें चल रहा है, ठीक है? सभी जिलों से मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ पे देखिए मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वेरीफाइंग अथॉरिटी का नाम जैसे ही सिलेक्ट किया तो डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और वहाँ पे मैंने प्रोसीड टू फर्दर एक्शन पे किया तो हम लोग को एक चेक बॉक्स दिखा। वहाँ पे चेक बॉक्स पे मैंने जैसे ही टिक करके फाइनल सबमिट किया तो जैसे ही फाइनल क्लिक सबमिट करूंगा तो हम लोग को डायरेक्ट ये काउंसलिंग लेटर का जो ये पेज जो है इस पे हम लोग को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे वो वैष्णवी जो भी कैंडिडेट थे उनका काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को समझने में? सर फाइनल सबमिट करने के बाद सर डायरेक्ट ये होम पेज पे आ जाएगा और यहाँ से नियोजन लेटर निकाल लेना है। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर इसमें किसी का काउंसलिंग आपको रोकना है या और किसका डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है, इसको भी रोकना है, अब आगे दूसरा का करना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए एक काउंसलिंग लेटर करके ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, तो इस काउंसलिंग लेटर पे जाके आपको क्लिक कीजिएगा, आपका जो है सो दूसरा कैंडिडेट के लिए आ जाएगा। तो हमें क्लिक करना है, उस कंडीशन में उनको आगे बढ़ा देना, उनकी प्रक्रिया के साथ। काउंसलिंग लेटर में फिर जाना होगा सर ये बात करने के लिए कहाँ पर क्लिक करना है सर बताया जो जाए? काट के सीधे काउंसलिंग पे क्लिक करना है। राइट साइड में एक जगह लिखा हुआ है वेलकम पटना के नीचे काउंसलिंग लेटर, इसको ध्यान से देखें। नियोजन लेटर के ऊपर यस सर, नियोजन लेटर के ऊपर है, इसको जो है सो क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो है सो आपको फिर से नए कैंडिडेट जो है सो चुनने के लिए मिल जाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं, अभी ये तो कंप्लीट हो गया तो इसलिए दिखा रहा है कि दूसरा कैंडिडेट यहाँ चुनना है। अगर दूसरा कैंडिडेट नहीं चुनना रहता, बीच में से आप प्रोसेस कर दीजिए आगे बढ़ने के लिए, तब फिर जो है सो यहाँ से ये काउंसलिंग लेटर पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक नया ये हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है? जहाँ आपको लगेगा कि नहीं ये अभी टाइम लगा रहा है डॉक्यूमेंट देने में, जो कर जब जाओ डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप दूसरा काउंसलिंग शुरू कर दीजिए, ये बटन जो है सो दबाते रहिए, वेट नहीं करना। ठीक है, हटा दिया। जैसे कि एक काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कि कंप्लीट नहीं भी हुआ, सभी का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे। इससे क्या होगा ना कि कैशे मेमोरी जो होता है वो फुल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पुराना डाटा दिखते रहता है, हम लोग को फंसा रहता है, पोर्टल काम ही नहीं करता। ज्यादातर केस में क्या होगा कि जैसे आधार वैलिडेट नहीं हो पाएगा, आधार नंबर आपका सही है, मोबाइल नंबर भी आप सही डाले लेकिन वो वैलिडेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या
कि जो डाटा हम लोग मंगा रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए कैसे के पास मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए खाली कह रहा है। तो बीच बीच में हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर तो हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा और पेज फिर आगे रिफ्रेश हम करने के लिए काउंसलिंग बता रहा करेंगे, है। ठीक है। सोचे क्या है दावे तो हेलो यहाँ तक काउंसलिंग तक कोई किसी को दिक्कत हुई क्या? कुछ कोई नहीं। प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी ट्रेनिंग? को? सर एक समझने में सर किसी अगर सर ये समझ भुला भी नहीं है, भेज देता नहीं। अगर किसी कैंडिडेट का नेम मिसमैच पाया गया उस केस में सर क्या हम होल्ड करके दूसरे कैंडिडेट को कर सकते हैं क्या? जी तो मैं वही बोला कि जैसे कि एप्लीकेशन में कुछ नाम और है, आधार में कुछ नाम कुछ और है, तो उन लोग को होल्ड कर उन लोग आप अपने अधिकारी से पूछ के होल्ड करवा दीजिएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट के काउंसलिंग के लिए ये वेलकम पटना के नीचे जो काउंसलिंग लेटर है आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से सेम पेज खुलेगा। आप यहाँ पे फिर से जाइए और फिर से नया रोल नंबर डाल के फिर से कैंडिडेट का अपना देखिए जैसे कि इसका काउंसलिंग हो चुका था, इसका काउंसलिंग ऑलरेडी काउंसलिंग लेटर ऑलरेडी जनरेटेड इसका लिख दिया था, इसका तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। इसका जनरेट हो गया यहाँ तक काउंसलिंग तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर अगर किसी का काउंसलिंग को बन गया है सर काउंसलिंग हो गया है तो बाय द वे अगर मिस्टेक से कोई एग्जीक्यूटिव उसी का फिर से अगर कर देते तो उसमें कुछ एरर मैसेज आएगा? कैसे करेगा? यही एरर मैसेज आएगा। देखिए जैसे कि अभी मैंने जो रोल नंबर डाला हुआ है देखिए इसका काउंसलिंग हो चुका है और जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे काउंसलिंग ऑलरेडी जनरेटेड काउंसलिंग ऑलरेडी काउंसल्ड का मैसेज हो जाएगा और फिर से यही पेज वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ओपन ही नहीं होगा इसका काउंसलिंग दोबारा। सर जानकारी चाहिए थे, अगर आधार आवेदन किया है उस पे मोबाइल नंबर दूसरा है, जो आधार लिंक है वो मोबाइल नंबर दूसरा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए सर हम आपको क्या बोल रहे हैं, फार्म भरा वो अलग सिनेरियो, फार्म में नाम फार्म का नाम और आधार का नाम दोनों सेम होगा, इस पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ड्यूरिंग काउंसलिंग हम लोग देख रहे हैं कि उसका नाम आ रहा है और वहाँ पे उसका आधार नंबर आ रहा है। संपर्क करके आप लोगों को कैंडिडेट से वही मोबाइल नंबर मांगना है जो कि उसके आधार कार्ड में लिंक है। नाम गलती हो गया वो आधार मोबाइल नंबर है उसके पास, तो वो आधार नंबर मोबाइल पोर्टल में डालेंगे। कोई निर्देश नहीं किया है मंजीत के कुमार मंजीत कोई जरूरी नहीं है कि फार्म में जो मोबाइल नंबर डाला है वही आधार कार्ड में भी होना है, ये कोई जरूरी नहीं। देखिए फॉर्म भरते समय उन लोगों का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आधार नंबर वाला ही मोबाइल नंबर डालना है, मगर अभी उसका आधार से उसमें क्या करना है उस समय कि तुम अपना मोबाइल नंबर आधार वाला आएगा, मगर कुछ शिकायत नहीं रहता तो उसका काम रिकॉर्ड हो जाएगा। कुछ रिप्लेसमेंट का व्यवस्था नहीं है, सब फीलिंग चल रहा एक घंटा रिक्वेस्ट कर रहा सर वहाँ पे डीजी में तो दिख रहा है ना सर, उसका हेलो पैन कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है, दिल्ली डालिएगा और अदर हेलो सर आधार कार्ड से वर्क नहीं हो रहा है, तो हमारे डेटाबेस में है ही नहीं पाएगा, यही तो उसका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि आधार नंबर में हमारी तीन नंबर वाले नहीं पूछते हैं। ये समझिए ना हेलो बोलिए ना आधार को पैन नंबर डालने का, तो किसी ने अगर पैन नंबर डाल दिया हो तो लिखा लिखो मैं क्या करना है? हाँ भेज देनी व्हाट्सएप किया आपको एक मिनट हो गया डेटा वहाँ से जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं तो उनमें से एक का था कि उन्होंने पैन नंबर डाल दिया था, कोई आधार में पैन नंबर डाले उसको कैसे लिखेगा? पैन का ऑप्शन था सर, उसमें पैन लिखा हुआ था, अभी आधार आप और पैन का आधार डाल के खोलना नहीं आधार का अलग था, पैन का अलग था। आपको हम बता रहे कि उसमें अगर डाल दिया है कि आधार आधार नंबर नहीं है, पैन नंबर है, तो मैंडेटरी था उसको आधार नंबर। तो आप एक बार एप्लीकेशन आईडी भेजिए
यहाँ मेरे पास डेट दिखेगा, वही पर चेक करेंगे हम श्योर डाला है या नहीं डाला। 70% तो वही पर ही काम करेगा। अभी को करना कह रहा है तू। तो कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट और चेकलिस्ट खातिर मिलाना पड़ेगा। देखिए हम कर लेंगे। काउंसलिंग तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? इतना समझने में, काउंसलिंग तक समझने में क्या करना है हम लोगों को। काम बात कर ली हम बैठा के मिलवा देंगे। हम जर्मनी के वो मिलवा देंगे, पूछना नहीं। अरे सर, आधार वाला यही है, जब आप 2 घंटा में काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले आप ग्राम कचहरी सचिव का कॉलम चुनना है, उसके बाद हम बोलेगा तो काम करेगा, हम जो बोलेगा वो काम नहीं। आवाज नहीं आ रहा। हाँ नया है, नहीं तो हम बोले माइक लगवाना पड़ेगा, तो आवाज आ ही नहीं रहेगा। तो जानबूझ के विधि व्यवस्था किया गया है कि लोग कितना चिल्ला ले, काम नहीं होगा तुम्हारा। हमारे लोग जा रहा है, आपका नहीं आ रहा है। आके बोलेगा तो वही ना समझ रहा है, हम तो समझ नहीं रहे थे, इसीलिए काउंटर का व्यवस्था किया गया है। इस पर सरकार को कुछ संशोधन करना चाहिए। आधार कार्ड, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ इसको नहीं है, प्रिंटर आया आपका तो आ गया। स्वतंत्रता सेनानी वाला सर्टिफिकेट, या जिस प्रकार का भी सर्टिफिकेट लगाया था, नेट वाला है, नेट वाला चेक करवाइए ना, उसको जैसे कंप्लीट कीजिएगा, आपको ऑप्शन आएगा कि ये प्रक्रिया हो गई है, इसको आप सबमिट करना चाहते हैं, सबमिट कीजिएगा। जैसे अभी फॉर्म दिख रहा है, पूरा होने के बाद आप कुछ करवाना है, कुछ नहीं करवाना है, हो गया नाश्ता करके घर जाइए, नाश्ता करके घर जाइए तो हो गया काम खत्म। के बाद अगला पेज है खाना लेटर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए वेलकम पटना के नीचे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो फाइन नियोजन लेटर। बाहर पानी बरस रहा है, पी लेना है। यहाँ पे एग्जाम का ड्रॉप डाउन एक आएगा, सिंगल एक नाम है ग्राम कचहरी क्लिक करना है, एग्जाम हम लोग सेलेक्ट करके सर्च देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पटना में हो चुका है, लेकिन अभी हम लोगों ने जिनका किया है काउंसलिंग, तो आप लोग बस कोशिश कीजिएगा ना कि रोल नंबर को सर्च करके कैंडिडेट को फाइंड कीजिए, क्योंकि पटना में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सिमिलर नाम होने के कारण क्या कर रहे थे कि दूसरे कैंडिडेट का प्रिंट कर दे रहे थे, और अगला और उस कैंडिडेट का क्या हो जा रहा था कि प्रिंट का ऑप्शन खत्म हो जा रहा था। जैसे नियोजन लेटर आज खत्म हो गया काम, घर जाइए। ग्राम कचहरी सचिव ने एग्जाम दर्ज किए नंबर 3 नंबर बात खत्म हो गया, जो फाइनल नहीं, जो 1 नंबर आएगा उसको खाली करना है, 3 नंबर आएगा दोनों को नहीं करना है। वीडियो साहब कोई ना बचा गया है, वीडियो साहब का है, मिल जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, मिल जाएंगे वीडियो साहब। सुनिए क्या हो गया उसे क्या होगा जोहर अभी बढ़ रहा है, तो पहले तो रोल नंबर पे जाके एक बार ही आप कर सकते हैं, हो सकता है आपके बगल वाले टेबल नंबर 2 पे काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसका प्रिंट आप कर दिए और उसका नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप बैक कर दीजिएगा तो फिर खत्म हो जाता है। लिमिटेड कर रहा है, जो मन होता है बुला जाएगा, कहां दिया वो चेक करना नंबर सेलेक्ट करके सिर्फ दोबारा तिबारा का है ना, तिबारा है, नेट का कनेक्शन नहीं दिया है। अब जो याद है वो बुला तिबारा पड़ेगा, नु काल सर्वर फिर चेंज हो जाएगा। अब मैं लेटर प्रिंट कर रहा हूँ।
देखिए तो उसका नियोजन लेटर प्रिंट हो गया और साथ में सहमति इस पे पत्र साइन करा लीजिएगा, डेट लगा के इस तरह आगे साइन करवा लीजिएगा पंडित जी चारों। इसका आप लोग कोशिश कीजिएगा, लेकिन विभाग आपको बता देगा क्या क्या करना है। जैसे ये निकलेगा 4 प्रति इसको प्रिंट कर लीजिएगा, लेटर 4 हमने यहाँ देखा था जिला में 4 प्रति हुआ, आपके जिला में भी 4 प्रति। वाईफाई वाला लगा रहा है वो कहाँ? साइन कितना होगा कैंडिडेट का? 8 पेज सरपंच का साइन है ना। और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए नियोजन लेटर के बैकग्राउंड में एक बिहार गवर्नमेंट बैकग्राउंड पेड़ की तरह दिख रहा है। क्या होगा कि आप लोग को जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज तो खुल जाएगा नियोजन पत्र का, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो अभी तो मेरा देखिए अभी मेरा ये देख लीजिए बैकग्राउंड ग्राफिक्स हटा। बैकग्राउंड सेलेक्ट कर मान लीजिए वहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड प्रिंट सेलेक्ट करेंगे तो नियोजन लेटर का बैकग्राउंड ग्राफिक्स के साथ आपको लेटर दिखेगा और फिर आप प्रिंट कर दीजिएगा। लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट के मॉड्यूल में एक यहाँ पे मोड सेटिंग करके आता है, यहाँ पे मोड सेटिंग में जाके बैकग्राउंड ग्राफिक्स को इनेबल करके ही रखिएगा। सभी ग्राफिक्स के साथ या तो आप सेव कर सकते हैं और नहीं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स को डिसेबल करके रखेंगे या ना ही बैकग्राउंड ग्राफिक्स के साथ वो सेव हो पाएगा और ना ही प्रिंट हो पाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी टेक्निकल पर्सन, जितने भी काउंटर मेंबर्स हैं, प्रोग्रामर्स लोग हैं वहाँ पे जो काउंटिंग करवाएंगे उस दिन, तो ये चीज नोट कर लीजिए। तरीका आ जाएगा कम निकाल रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ जो प्रिंट का सेव करने से ज्यादा बेहतर है कि आप 4 कॉपी में प्रिंट करके 4 कॉपी में प्रिंट करके अपने पास उसको रख लीजिए। जब कैंडिडेट को देना होगा पीडीएफ तो हो ही रहा है सर, 4 कॉपी सेव एज पीडीएफ सेंड करो। सेव करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है सेव ना हो, दोबारा कीजिए। इसीलिए सेव करने से ज्यादा बेहतर है। और देना एक ही कॉपी नहीं 4 कॉपी देना है, 4 कॉपी देना है उसको, एक ही कॉपी देना है। साइन कराएंगे तो डीपीआरओ कार्यालय में जाएगा, ग्राम कचहरी कार्यालय में जाएगा, एगो डीपीआरओ ऑफिस में जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कल आइए, बात कोई नहीं सुनेगा आपका, कल आइए। कोई सर हुए उन नोडल अधिकारी सर का मोबाइल नंबर हमारे पोर्टल से इंटीग्रेट रहेगा, तो उस पे ओटीपी आएगा। जैसे अभी पटना के हम लोग डेमो के लिए अमन सर का दिए हुए मोबाइल नंबर, तो सर ओटीपी बताइएगा फिर से। बता रहे 545369। देखिए मैंने फिर से लॉग इन कर लिया, मेरा फिर से काउंसलिंग लेटर, तीनों नियोजन मेरा फिर से सब चीज दिखने लगा। बस वही आप डालिएगा, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का सब देख सकते हैं। ओके ओके और किन्हीं का कोई कंसर्न है तो पूछ सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल से रिलेटेड प्लीज पूछिएगा। सर सीतामढ़ी से बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए सर। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने आपका ओटीपी से वेरीफाई कर लिया, ठीक ना, आपका आधार का वेरीफाई करने के बाद जब काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किसी कारणवश अगर वो सेशन आउट हो जाता है, मतलब सेशन आउट नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे सेशन आउट नहीं होगा सर। सेशन आउट का प्रावधान नहीं है हमारे पोर्टल में, लेकिन अगर मान लीजिए कि गलती से उस समय भी मान लीजिए कि इंटरनेट के कारण, इंटरनेट बंद के कारण वहाँ पे पेज कांट कनेक्ट वगैरह करके एरर आ गया और वो पेज बंद हो गया, तो फिर से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन का प्रक्रिया आप लोग को पता है। तो लॉगिन करेंगे तो सर कुछ सारा प्रोसेस करना होगा या वहीं से रिज्यूम होगा मेरा? नहीं, फिर से करना होगा, क्योंकि सर वहाँ पे देखो, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पेज पे तभी पहुंचिएगा जब आपका आधार वेरीफाई होगा, तो आपको फिर से एक बार और आधार वेरीफाई करना पड़ेगा।
जी ठीक जी जी सर। नालंदा से कुछ पूछना था सर। जी सर। ये बोले थे सर कि यदि कोई कैंडिडेट जब आवेदन करता है तो उसमें अनुभव जो डालना था तो वो 2.5 नंबर पड़ जाता है, तो और अनुभव का वो डाल दिया है और जब वेरिफिकेशन होगा अनुभव कुछ दिखाता नहीं है वो, और प्रमाण जब 2 पे हमारा कुछ अभ्यर्थी है उसका लिंक नंबर तो ऐसे कंडीशन में सर हम क्या करें? रंजना मैम प्लीज इनका प्रॉब्लम देखिए। बोलिएगा सर फिर। हाँ मैम ये बोल रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि अनुभव में दिखा है कि हमारा नंबर मैम उसमें बढ़ रहा है। 1 मिनट सर, अभी ना 2 मिनट में मैं रोकना चाहूंगा। अभी प्लीज जो है ना सिर्फ आप ये वाला देख लीजिए, बाकी चीज हम बात कर लेंगे। ये पोर्टल के लिए जो हेल्प डेस्क नंबर मिलेगा ये क्या पहले जो मिला है वही रहेगा या फिर एडिशनल कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोवाइड किया जाएगा? क्या चीज? जैसे सडनली मुझे कुछ जरूरत पड़ी, ऐसा अगर इसके लिए अलग अलग टीम डिप्लॉयड रहेगी सर, या फिर जो नंबर पहले से विद्यामंत्री का नंबर है वही रहेगा? जो नंबर होगा सबको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किनसे कहाँ किनको कनेक्ट करना है, ठीक है? उसके लिए चिंता मत कीजिए। आप लोग टेक्निकल चीज समझिए कि ये काउंसलिंग ये चीज काउंसलिंग कैसे हमको करना है, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। बोलिए। सर एक कैंडिडेट का कंप्लीट काउंसलिंग होने के बाद डायरेक्ट रिटर्न लेटर निकालेगा क्या? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज। एक कैंडिडेट का काउंसलिंग होने के बाद सर डायरेक्ट न्यूटन लेटर क्लिक करेंगे। हाँ, काउंसलिंग कंप्लीट जब हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तो सीधा नियोजन लेटर पे जाइएगा। नियोजन लेटर पे भाई नियोजन लेटर सेलेक्ट करो। सर नेक्स्ट कैंडिडेट का फिर से काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग लेटर पे क्लिक करके फिर से लॉग करना होगा। नहीं, नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए काउंसलिंग लेटर पे क्लिक कीजिएगा, बस शुरू हो जाएगा। यहाँ नियोजन लेटर निकालने के लिए नियोजन पे जाइएगा, यहाँ ऊपर पे इंटर उस कैंडिडेट का रोल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, कैंडिडेट का प्रिंट कर दीजिएगा। फिर जब ये पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, जैसे देखिए आप लोग एक बार दिखा दो भाई, अगर दोबारा प्रिंट करेंगे तो क्या दिखाएगा इन लोग? देखिए दोबारा देखिए सर, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि वैष्णवी कुमारी का मैं दोबारा प्रिंट करना चाहूँ। यहाँ पे मैं सर्च किया, वैष्णवी कुमारी पेज हो के आ गया ना। देखिए यहाँ पे एक्शन में प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं है, यही है सिंगल पेज। ठीक है सर, अब दोबारा इसको प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे। और जब ये कंप्लीट ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे काउंसलिंग लेटर में जाइएगा, फिर काउंसलिंग लेटर सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरे कैंडिडेट का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है सारे सवाल के जवाब हो गए हैं और सारे क्वेश्चन ही फिर से आ रहे हैं। एक बार और क्लिक आया। अच्छा, प्रफुल्ल जी बहुत देर से हैं, कोई प्रफुल्ल आप पूछ लीजिए भाई, क्या आपका कंसर्न है? तो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। यूजर आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूजर आईडी वो प्रोवाइड ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है प्रोग्रामर ग्रुप में, और सिर्फ आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंचायती राज और वो भी शेयर कर दिया जाएगा। अपने अपना डिस्ट्रिक्ट का चुन लीजिए। लिंक शेयर कर दिया गया है सर। बेस्ट चंपारण से बोल रहे हैं सर। वेरीफाइंग ऑफिसर का नाम ऐड कर दिया गया है सर। क्या चीज? वेरीफाइंग ऑफिसर जो बीपीआरओ आते हैं ना सर, वो वाला हो गया है सर ऐड हम लोग का। सब अभी ऐड हो रहा है, जिनका अभी डिटेल्स बहुत सारे डिटेल्स लेके हम कर रहे हैं सर। हम जो भेजे सर मूल ब्लॉग जो उनका है सर, सर का ये आपका कल 8 बजे से पहले सर अपडेट करके भेजे हैं सर, लेकिन वो काउंसलिंग कराने के। एक मिनट सुन लीजिए, ये लिंक आप लोग लिंक मांग रहे हैं तो लिंक भेज दिया गया है, लेकिन कल 8 बजे से पहले ये लिंक एक्टिव नहीं होगा पब्लिक यूज का। कोई लोग मतलब कोई भी अभी नहीं इसको ओपन कर पाएंगे। ठीक है,
ठीक है सर। मैम कुछ बोल रही थी आप? मैं कह रही हूँ कि प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए ना कि मतलब कुछ क्वेरी है तो कम्युनिकेशन में भी डालकर आप पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी को सर से हम नोट कर लेंगे और सर से बात करवा देंगे। काउंसलिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम आई समझने में, मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं प्रॉब्लम है, नहीं काउंसलिंग का क्लियर है सारा चीज। ठीक ठीक ओके ठीक है। अब मैम हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, बाकी चीज आप लोग अपना कोई इशू है एक बार कंफर्म कर और एक बार कंफर्म कर देते हैं कि आप लोग बहुत सारे लोग डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हैं तो कोई काउंसलिंग के लिए कोई आएंगे। आप लोगों को यहाँ से कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए कोई टीम नहीं आएंगे। आप लोगों के साथ कॉल पे ऑनलाइन सब कनेक्टेड रहेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल पे, और सबको नंबर दिया जाएगा अपने अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग, उससे सब लोग कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये चीज सब ठीक है। मैम मैं एग्जिट होता हूँ, थैंक यू। एग्जिट किया जा सकता है, मैं एग्जिट कर दूं? सभी लोग सेटिस्फाइड हैं? आशीष एग्जिट कर जाइए। मैडम एक क्वेरी था मैडम। हेलो हाँ। अमित सर, एक क्वेरी था कि अगर कोई कैंडिडेट आउट ऑफ बिहार है और तो उस केस में सेल्फ डिक्लेरेशन में उनका स्टेट क्या चूज करेंगे हम लोग? जिस स्टेट के वो है वही। ये चीज आपको विभाग बताएगी, विभाग के लोग बताएंगे, हम लोग नहीं। आदित्य एग्जिट कर जाइए। कहाँ से है? वो है? रंजना मैडम ओके सर, थैंक यू सर। बिहार के बाहर का कैंडिडेट, बाहर बाहर का मतलब होम टाउन उसका बाहर ही है। हाँ 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 तो उसका नहीं होगा, तो कमेटी को पहले ही लेना था। बोले वो तो डिसीजन कमेटी को वेरीफाई करते समय ही लेना था उसको। ठीक है तो अपना और आगे बताइए, किसी का डाउट है जो? किसी की कोई क्वेरी है? 10 मिनट आ जाएंगे, बाहर है। एग्जिट कर सकते हैं? एग्जिट करिए। ये क्या ये पासवर्ड वगैरह के लिए मैडम मैडम डेमो लिंक थोड़ा पहले को कर प्रिंटर ले जाइए। कहाँ टाइम भैया जो रहा था वोट दबाओ तो सर आप उसको आओ तरफ सौभाग्य से क्या होगा निकल रहा है क्या करना है हम लोग निकले सर।